आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में। यह किस प्रकार मरुस्थल भूमि को उपजाऊ बनाता है और जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको रोकता कैसे है। आज हम इसी को पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसकी शुरुआत अफ्रीका संघ द्वारा की गई थी। अफ्रीका संघ द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के शुरुआत अफ्रीका संघ द्वारा की गई थी। इस प्रोजेक्ट में सहारा मरुस्थल की दक्षिणी सीमा से लगे देश, दक्षिणी सीमा से लगे देश तथा अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर भी शामिल है। इसमें कौन कौन शामिल है? सहारा, इस प्रोजेक्ट में सहारा मरुस्थल के दक्षिणी सीमा से लगे देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संघ भी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके पार्टनर है। देखिए, सहारा मरुस्थल से सटे सीमा वाले देश क्यों इसके पार्टनर है? क्योंकि वो जो सहारा मरुस्थल को अगर उसको उपजाऊ भूमि के तौर पर ना यूज किया गया तो वो बढ़ता ही रहता है और भी बहुत सारे भूमि को क्या कर देगा, वो मरुस्थल बना देगा। देखिए, भूमि मरुस्थल होने का मेन कारण क्या होता है? अति पशुचारण होता है, वृक्षों की कटाई होती है। ये सब वृक्षों की कटाई और अति पशुचारण कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो भूमि बंजर होती जाती है। जब कभी किसी क्षेत्र में, जो जैसे मरुस्थल क्षेत्र में, जब मरुस्थल क्षेत्र में घास की चौड़ी और लंबी पट्टी लगाई जाती है और पेड़ों और वनस्पतियों को भी उस पट्टी के किनारे और पट्टी के पास में लगाया जाता है, जिसके तहत मरुस्थल भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है, उसे ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहते हैं। जब घासों की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है तो क्या कहते हैं उसको? ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये इसका उद्देश्य अफ्रीका महाद्वीप के साहेल क्षेत्र, ये बात ध्यान रखिएगा, साहेल क्षेत्र है, यहाँ पर मरुस्थलीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि जो उपजाऊ भूमि है वो भी क्या हो रही है, मरुस्थल हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर पेड़ों की कटाई और अति पशुचारण की क्या कारण हो रही है। साहेल क्षेत्र में ये मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और इसीलिए ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लाया गया है। मरुस्थलीकरण से निजात दिलाना, मरुस्थलीकरण से क्या देना? निजात दिलाना इसका उद्देश्य है। इसके तहत 8000 किलोमीटर लंबे तथा 15 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र को, 15 किलोमीटर चौड़े क्षेत्रों में पेड़ पौधों के साथ साथ वनस्पति और घास भी उगाई जाएगी। यानी कि 8000 किलोमीटर लंबा, 15 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में घास, वनस्पति और पेड़ पौधे भी उगाए जाएंगे, जिससे उसको उपजाऊ बंजर भूमि क्या बनाया जा सके, उपजाऊ। देखिए, सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से ही बंजर भूमि उपजाऊ नहीं बन जाएगी, घास भी लगाना पड़ेगा। घास लगाने से होता यह है, जब भी पानी आता है, बारिश होता है, कुछ भी होता है तो मिट्टी का वहां से कटाव नहीं होता है और मिट्टी का जब कटाव नहीं होगा तो क्या होगा, वो भूमि, घास रहेगा तो भूमि क्या होगी, उपजाऊ होगी। इसलिए वनस्पति, पेड़ पौधे ये सब क्या करना पड़ेगा, घास लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसका विस्तार क्या है, साहेल क्षेत्र का विस्तार क्या है? साहेल क्षेत्र जहां पर मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में जिबूती तक है इसका विस्तार। कहां से? पश्चिम में सेनेगल से पूर्व में जिबूती तक है। यह साहेल क्षेत्र सहारा मरुस्थल के दक्षिण में है। ये सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये सबसे बड़ा मरुस्थल के दक्षिण क्षेत्र में ये सेनेगल क्षेत्र, ये सेनेगल है। सेनेगल जहां पर मरुस्थलीकरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या करता है, मरुस्थल जो भूमि है उस पर पेड़ पौधे, घास की हरी पट्टी लगाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बोलते हैं। यह मरुस्थल भूमि को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है और